नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। राजधानी रांची के नेपाल हाउस में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य सचिव सह अपर मुख्य सचिव श्री अरुण सिंह ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस दौरान सभी पदाधिकारी शामिल थे। आज भारतवर्ष का 77वां स्वतंत्रता दिवस है और इस अवसर पर पूरे झारखंड वासियों को हम झारखंड सरकार की ओर से और झारखंड सरकार के सभी विभागों की ओर से, विशेषकर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला वर्ष उनके लिए बहुत ही सुखमय हो, समृद्धि हो और जो हमारी स्वतंत्रता की जो आज सालगिरह है उसका वे लोग भरपूर आनंद लें। वहीं रांची स्थित अग्निशमन सेवा होमगार्ड हेडक्वार्टर परिसर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण डीजी अनिल पाल्टा ने किया व राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। के जवान शहीद हुए हैं, इसलिए आज कोई फॉर्मल स्पीच नहीं होगी। आप विसर्जन की कार्रवाई। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण किए राज्य के अपर मुख्य सचिव तथा गृह सचिव श्री अविनाश प्रसाद। रांची नगर निगम प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज फहराया प्रशासक श्री शशि रंजन ने। इस दौरान नगर निगम के सारे पदाधिकारी शामिल थे। सभी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। सभी देशवासी और रांची नगर निवासियों को रांची नगर निगम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी सेनानी हैं उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनको बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। और मैं आशा ही में पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा देश काफ़ी तरक्की करेगा, काफ़ी उन्नति करेगा और हम लोग से मिलजुल कर अपने देश को आगे। आजादी के 77वें वर्षगांठ के मौके पर जमशेदपुर के ऐतिहासिक गोपाल मैदान के प्राचीर से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य के लोगों को संबोधित किया। इससे पूर्व उपायुक्त एवं एसएसपी ने मंत्री का स्वागत किया। उसके बाद मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के लोगों को 77वें स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि तमाम झंझावतों को झेलते हुए राज्य तरक्की के पथ पर अग्रसर है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार का एकमात्र उद्देश्य यही है कि कैसे समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठे लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। सरकार इसको लेकर निरंतर गतिशील है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने जमशेदपुर के अलग अलग हिस्सों में टाटा स्टील द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के नाम पर अतिक्रमण हटाओ अभियान की कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए टाटा साहब के सपनों का जमशेदपुर बने रहने देने की ही अपील की। उन्होंने कहा कि इससे शहर के लोगों में आक्रोश है जो ठीक नहीं है। टाटा समूह को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस दौरान जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। बहुत अच्छे ढंग से राज्य को विकसित करें, कैसे राज्य को समृद्ध करें। अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसकी आजादी, उसके सपने, उसकी जीवन मूल्यों के उत्थान को कैसे हम आगे लेकर चलें, इसके लिए सरकार वचनबद्ध है और सरकार ने ये प्रण भी किया है। विकास मूल मंत्र है, यही आधार है हमारे लोकतंत्र का और यही सोचकर सरकार ने विभिन्न ऐसी जनोपयोगी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को कैसे लाभ मिले, कैसे अमन हो, आइन हो, अखलाक हो, मोहब्बत हो, प्रेम हो, विश्वास हो, उन्नति
उन्नति हो, तरक्की हो, इसके लिए सरकार वचनबद्ध भी है। जमशेदपुर में 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तमाम समाज सेवी संगठनों ने भी ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। जमशेदपुर टाइगर क्लब द्वारा कदमा शास्त्री नगर स्थित मिलन समिति ग्राउंड में क्लब के सभी सदस्यों ने मिलकर ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस दौरान सभी ने एकजुट होकर देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाने का संकल्प भी लिया। भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की, वंदे। वहीं साक्षी बाटा चौक में भी शिक्षित बेरोजगार मंगलाहार दुकानदार संघ के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। मौके पर संघ के अध्यक्ष शाही अदल एवं साक्षी थाने के कई अधिकारी एवं बड़ी संख्या में दुकानदार शामिल रहे। ध्वजारोहण कर सभी ने यहां राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। साथ ही देश भर में अमनो चैन व आपसी भाईचारा बनाए रखने का संदेश सभी को दिया। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जमशेदपुर वन विभाग द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिले की डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने झंडोत्तोलन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। मौके पर वन विभाग के कई आला अधिकारी एवं वन विभाग के कर्मचारी शामिल रहे। ध्वजारोहण के उपरांत डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा, आज लगातार दिन प्रतिदिन हम मौसम में बदलाव देख रहे हैं और ये केवल इसलिए है क्योंकि हम खुद से पर्यावरण का संरक्षण नहीं कर रहे हैं। इसको दूर करने के लिए सबसे जरूरी है पौधारोपण और उसका संरक्षण। उन्होंने कहा कि आज के इस खास दिवस पर हम सभी को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं कि कभी बारिश हो रही है और कभी धूप है। आज मौसम में बहुत ही ह्यूमिडिटी है, गर्मी अनुभव कर रहे हैं। तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ही अहम है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अच्छे और सुखद यापन के लिए ये फॉरेस्ट बचाना और इनका संवर्धन करना अति आवश्यक हो गया है। इसीलिए आप सबों से अपील है कि पौधों लगाएं और पौधों को संरक्षित भी करें, सुरक्षित भी करें। जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज द्वारा बारूदवारी स्थित विश्वकर्मा भवन में चिकित्सा के क्षेत्र में समाज का नाम रोशन कर रहे डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। विश्वकर्मा समाज द्वारा समाज के वैसे लोगों को लगातार सम्मानित करने का काम किया जा रहा है जो कि हर क्षेत्र में समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर समाज के चिकित्सकों को पुष्प गुच्छ भेंटकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जानकारी देते हुए विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा समाज द्वारा समाज के वैसे लोगों को चिन्हित कर सम्मानित करने का काम किया जा रहा है जो विश्वकर्मा समाज से आते हैं और उन्होंने कहा, भविष्य में राजनीतिक दलों द्वारा जिस तरह से विश्वकर्मा समाज के लोगों की अवहेलना की जा रही है उससे समाज बहुत क्षुब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में विश्वकर्मा समाज के लोगों की 1 लाख की आबादी है और अगर यही हाल रहा तो समाज के बीच से ही लोकसभा और विधानसभा को उम्मीदवार देकर चुनाव लड़ने का काम भी किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज ने हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया और आज झंडोत्तोलन भी किया। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज आज समाज के जितने भी डॉक्टर थे जमशेदपुर जिले में करीब 30 डॉक्टर थे, उन सभी को आज हम लोगों ने सम्मान किया। एक माला में पिरोने का एक संकल्प था, ये भी एक कड़ी थी, उसे भी आज हमने पूरा किया। और इसके बाद हम वकीलों का सम्मान करेंगे, प्रशासन का सम्मान करेंगे। इसके पहले हमने शिक्षक सम्मान किया, अभी हमारा 20 तारीख को प्रतिभा सम्मान है। हम बच्चों को भी, मेधावी बच्चों को भी सम्मान करेंगे। करीब 200 बच्चों का सम्मान करने की हमारी विश्वकर्मा समाज इस जिले में करीब 1 लाख लोग रहते हैं, लेकिन अभी तक जिन राजनीतिक दलों ने हमारा उपेक्षा किया,
अगर चाहे वो कोई भी पार्टियाँ हो, अगर हमारे समाज के लोगों का उनका पद या प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में ठेस लगा या समाज का मनोबल गिरा तो विश्वकर्मा समाज अपना प्रत्याशी देगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। क्योंकि जिले में अगर 1 लाख लोग हम लोग हैं तो कब तक हम वोट बैंक का इंतजार करेंगे। हमारे ही समाज के लोग और किसी समाज के दुकानों में जाके लोहार और बढ़ई का काम कर रहे हैं, ये चीज़ का चोटता है। ये सब चीज़ धीरे धीरे हम लोग उन सब चीज़ों पे, हमारे बिंदुओं पे हम काम कर रहे हैं और धीरे सब कुटीर उद्योग का हम भी उनका व्यवस्था करने जा रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारियां जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बुधवार से पूरे राज्य में जागरूकता रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए भी उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने प्रचार रथ को रवाना किया। बता दें कि ये प्रचार रथ आगामी 21 अक्टूबर तक गांव-गांव, पंचायत घूम घूम कर लोगों को सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देगी। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आम लोगों से अपील करते हुए सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। इस मौके पर जिले के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल रहे। यहाँ एक जनसंपर्क विभाग से एक मोबाइल वैन सभी हमारे राज्य सरकार के जितने भी योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए ये 21 अक्टूबर तक चलेगी हर पंचायत में सभी जगह। और साथ में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ 5 वर्चुअल रियलिटी के वीडियो, ये जो डिवाइस है उसमें 3 डायमेंशनल तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से लोग देख सकते हैं। अभी राज्य सरकार के द्वारा इतने यशस्वी कार्यक्रम योजनाएं जो चली हैं, जैसे सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले योजना, फूलो जानो आशीर्वाद योजना, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसे अनेकों योजनाएं जो सफलतापूर्वक जो चल रहे हैं उसके बारे में लोगों को गांव-गांव तक सभी लोगों को जानकारी देने के लिए ये गाड़ी और ये वर्चुअल रियलिटी डिवाइस ये चलेंगे। और जिला प्रशासन अनुरोध करती है कि इसका भरपूर लाभ लोग उठाएं। जमशेदपुर के साक्ष्य स्थित भाजपा कार्यालय में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पूर्वी सिंहभूम जिले से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी 5 वर्ष पूर्व देश को अलविदा कह गए थे, पर उनके कार्यकाल को आज भी लोग याद कर रहे हैं। देश के लिए निस्वार्थ सेवा कर उन्होंने एक मिसाल कायम की थी। इतना ही नहीं, अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उनके द्वारा देश को सशक्त व मजबूत बनाने के लिए हर वो काम किया गया जो आज भी देशवासी याद कर रहे हैं। उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी व कार्यकर्ता एकत्रित होकर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण भी लिया। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।